चलिए चलिए कहाँ तक डिस्कशन था हम लोगों का? ये सब तो हम लोगों ने कर लिया था। नो योर ऑडियंस, थिंक लाइक अ रिपोर्टर, डू योर रिसर्च। रिसर्च पे डिस्कशन किया था हम लोगों ने। व्हाट द डील? फाइन। 21 से शुरू करते हैं। इसको वेद पढ़िए आप। Yes, sir. 21. Be prominent on the web. The internet is a valuable tool for business to get their word out. People seek out information online, and in fact, हाँ ओके, पढ़िए। people seek out information online and in fact control the flow of information. What they are looking for is something agreeable, either from the viewpoint of being familiar and the ease to use, or from the viewpoint of having content that matches the individual's own view. If you customize your SEO and features prominent on search engine, chances are you are reaching more people. Choose your keywords carefully based on what your audience are likely to enter into the search engine and ensure that your content will not disappoint. ठीक है, एकदम सिंपल सी बात लिखी हुई है। एसईओ के बारे में हम लोगों ने कई बार डिस्कस भी किया है, आगे भी डिस्कस करेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब जो भी मामला है वो यू हैव टू मार्क योर प्रेजेंस, ठीक है, ऑन द इंटरनेट प्लेटफॉर्म, ऑन द वेब प्लेटफॉर्म। एक तो आपका प्रिंट मीडिया चल ही रहा है, ठीक है, तो प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, सारी चीज है। लेकिन अब वो सब बहुत कॉस्टली हो चुका है। नाउ द ओनली कॉस्ट इफेक्टिव एंड द कॉस्ट एफिशिएंट मीडियम एंड विथ मोर क्या कहते हैं उसको, ज्यादा एक्सपोजर जो मिलता है आपको, तो दैट इज वेब एंड इंटरनेट एंड ऑल। तो इधर को, इस वेब को, इंटरनेट को हम लोग को समझना होगा, इसके नेचर को समझना होगा, इसके बिहेवियर को समझना होगा कि ये बिहेव कैसे करता है, और अकॉर्डिंगली वी हैव टू मार्क आवर प्रेजेंस। क्योंकि अनलेस एंड अनटिल इफ यू आर नॉट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, तो फिर आपको जो आपका आरओआई होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो उस तरह से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इट इज नॉट ओनली द पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन, इट इज द इंटायर एक्टिविटी, और उसका यू हैव टू मार्क योर प्रेजेंस ऑन द वेब। क्लियर है ये बात? यस सर। हाँ, अब है कि उसमें कंटेंट राइटिंग की ये बात आ जाती है कि उसमें इस तरह से आपको लिखना है कि बहुत अट्रैक्टिव लगे, या इस तरह से लिखिए कि सब लोग नोटिस करें। लिख तो सब लोग रहे, बट व्हाट, इन व्हाट डिफरेंट वे यू आर राइटिंग। तो अगर उसमें टेक्निकल राइटिंग है, बहुत सारी चीज है, ये सब सारी बात है। ऐसा लिखिए कि उसको नोटिस हो जाए आपका। खैर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। Become your own brand. हाँ, People love a business that has a story they can relate to. Be prepared to promote your brand at every opportunity. As such, be consistent in your message and positive at all time. You will need to be enthusiastic about your brand and business for people to take notice of you. ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है, बिकम योर ओन ब्रांड। अब इसमें क्या है ना कि कंपटीशन आपको फील नहीं करना है, कंपटीशन तो है, उससे कोई इनकार नहीं है, और आपसे बड़ा बड़ा ब्रांड, ठीक है, वो भी मार्केट में एस्टैब्लिश्ड है,
जिनको टक्कर देना बहुत ही मुश्किल काम है। तो अब क्या है कि ये सब जो कंपटीशन है ना, इससे थोड़ा सा अपने आप को फ्री करना पड़ेगा और अपने अंदाज में, अपने लेन में आप काम करना शुरू कीजिए। ड्रॉप बाय ड्रॉप फिल्स द पॉट। और ब्रांड का मतलब सिर्फ होता है बाबू ट्रस्ट और सर्विस। ब्रांड का सिर्फ एक ही है, और उसमें आपका जितना भी जो ग्लोबल कंपनी है, एमएससी कंपनी है, उनका है कि थिंक ग्लोबल बट एक्ट लोकल। तो जितना भी लोकल लेवल पे वो काम कर रहे हैं, तो आप भी जितना भी लोकल लेवल आप पेनिट्रेट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ताकि अपना एक निश मार्केटिंग, निश एक अपना क्रिएट कर पाइए। बिल्कुल कॉमन सी बात है, लेकिन उसमें एक निश क्रिएट करने का मतलब है कि सर्विस का जो पार्ट है, ठीक है, उसको ऐड कीजिए ताकि स्टोरी बने। आप और ज्यादा बेहतर कस्टमाइज सर्विस देते हैं, डोर स्टेप पे सर्विस देते हैं, सो एंड सो फोर्थ। ठीक, तो दैट इज कि उनका शिव खेरा साहब का कहा हुआ है कि विनर्स डोंट डू थिंग्स डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। अब देखिए ये, अच्छा, डिफरेंटली का क्या फॉर्मूला होगा, बहुत दिन से हम सोच रहे थे। इट इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ वैदिक एज, ठीक है, जो पुराने जमाने में जो जिस तरह से जिंदगी जी जाती थी, और जो आज का टेक्नोलॉजी, इसका कॉम्बिनेशन। और देखिए इत्तेफाक से ये क्या लिखा हुआ है, बगल में पोस्टर क्या है, किसका है? इंडियाज मोस्ट चाय चेन, है ना? Yes. ये चाय का फोटो बना हुआ है। तो आजकल क्या कुल्हड़ में चाय ज्यादा फेमस हो गया है ना, Yes, sir. और वो जगह जगह पे हो सकता है कि 15 या 20 रुपए की का एक कप मिल रहा है, और वो ज्यादा बिक रहा है एज कम्पेयर टू 5 रुपए की चाय। 15 रुपए वाली चाय ज्यादा बिक रही है। किया उन्होंने Yes. कुछ नहीं, सिर्फ उन्होंने जो पुराने जमाने में जो चाय देने का जो तरीका था, ठीक है, वही वो ले आए। अब वो डिफरेंट हो गया। तो अब यू हैव टू बिकम डिफरेंट एंड यू हैव टू क्रिएट अ न्यूज। अगर कहानी बनना चाहिए, तो ये वैदिक एज वाला जो है, जो विंटेज जो है, उसको आप शामिल कर दीजिए। ठीक, उस प्रोसेस को अपना शामिल कर लीजिए। देखिए आप चर्चा में आ जाइएगा। यही है ना? Yes, sir. हाँ, तो दैट इज कि अभी मतलब सिंपली यू वांट टू अचीव सक्सेस, गो बैक टू वेदास। दवा का भी जितनी भी जो कामयाबी है, जो आपका बहुत सारा आयुर्वेदिक दवा है बहुत कामयाब हो रहा है, कुछ नहीं, वो पुराने कॉम्बिनेशन का दवा सब है। तो ऐसा काम कीजिए कि स्टोरी बनना चाहिए। तो डू द थिंग्स डिफरेंटली। और डिफरेंटली का मतलब क्या है बाबू? गो बैक टू द टाइम, मतलब 500 ईयर्स, 1000 ईयर्स अगो, और वो प्रोसेस को डिस्कवर कीजिए और उस तरह काम कीजिए। देखिए तुरंत लाइमलाइट में आप आ जाइएगा। खैर, ये बात क्लियर है? ये बात हम क्या बोला हमने? ये प्रवीण, Yes, sir. ये बात क्लियर हुई? क्या बोला हमने? जो भी Yes, काम है sir. ना, जो भी काम है, वो अभी से 1000 साल पहले कैसे हो रहा था, 700 साल पहले कैसे हो रहा था, उसको लर्न करो, उसको सीख लो और उसको लागू कर दो। ठीक है, आप तुरंत लाइमलाइट Yes, में sir. आ जाइएगा। और आपका ये देखिए ना, आपका ये क्या नाम है इसका, अरे चंपारण मीट हाउस, तुम लोग ज्यादा विजिट करते होगे। तो Yes, चंपारण sir. मीट हाउस क्या करता है, वो मट्टी के हांडी में ना मटन बना दिया। मट्टी के हांडी पुराना में थीम को उठा के न्यू अथी पे एकदम इम्प्लीमेंट किया। एकदम एकदम कट कॉपी पेस्ट कर दिया। कट कॉपी पेस्ट, Yes, sir. कोई नया चीज नहीं किया, पुराना चीज को लागू कर दिया। अब देखिए पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन कैसे हुआ। उसने ऐसी एक्टिविटी की कि दूसरे लोग इसके बारे में बात करने लगे। दूसरे लोग विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा इन्वॉल्व Yes, नहीं है। और ये बात पूरे शहर में फैल गई कि अरे हांडी में वो जो चिकन मटन बना के दे रहा है वो बहुत जबरदस्त है, वगैरह वगैरह, जो तारीफ का पुल बन गया एकदम। यही ना हुआ पब्लिसिटी। आप अपने आप को जो भी काम कर रहे हैं, ऐसे काम में अपने आप को शामिल कीजिए, ठीक है, कि वो चर्चा का विषय बन जाए, वो खबर बन जाए। ये परफेक्ट एग्जांपल है आपका इसका, पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन का। अब उसके बारे में जो भी लिखवा दिया कि वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ मेकिंग मीट इनटू दिस पर्टिकुलर फैशन। अब उसको पढ़ेंगे तो लोग इंटरेस्टिंग लगेगा और ज्यादा उसका ब्रांड इमेज बढ़ेगा। यही है अल्टीमेटली आज का जो मार्केटिंग है, जो भी प्रोसेस है, गो बैक टू वेदास, डिस्कवर द प्रोसेस। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो भी है, जहां से आप लेते हैं आप। खैर, yes, sir. ठीक है, चलिए, कवर ऑल योर एंगल्स। हाँ, इसको पढ़िए। ये प्रवीण आप पढ़िए। Being truly newsworthy is golden opportunity to leverage your brand, and it can be a good publicity opportunity. Being consistently relevant, the news is even greater.
think through all the angle when you decide to engage with the media. Know what the media like and give to them. Never send out a blanket release to everybody. It just create work. As journalists try to figure out the relevancy of the story. एकदम कितना बेहतरीन बात इसमें वर्ड लिखा हुआ है कि बीइंग ट्रूली न्यूज वर्दी, मतलब खबर बनने योग्य, ठीक है, वैसा काम Yes, कीजिए sir. जो खबर बनने योग्य रहे, तो दैट इज कॉल्ड न्यूज वर्दी, है ना? Yes, sir. और अगर आप जो भी काम किया वो न्यूज वर्दी है, खबर बनने लायक है, ठीक है, चर्चा करने लायक है, तो इससे Yes. बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं होता है। सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है जो आपको एज अ ब्रांड स्थापित कर देगा मार्केट में। यही एग्जैक्टली हुआ है जो आपका ये चंपारण मीट हाउस का, उसने ऐसा काम किया कि ये बात प्रोसेस खबर बनने लायक थी और ये खबर बनी और ये ज्यादा ब्रांड को स्थापित करता है, ठीक? तो Yes, sir. इस तरह का फॉर्मूला निकालिए, सो कीजिए, न्यूज वर्दी हो जाएगा। तो न्यूज वर्दी होना अपने आप में एक बहुत ही गुड पब्लिसिटी अपॉर्चुनिटी होता है। एक बार पब्लिसिटी हो गया आपका अच्छे में, एक बार आप अच्छे में साबित हो गए, ठीक है, तो फिर नो लुकिंग बैक। उसके बाद फ्रेंचाइजी है तो बहुत सारा एक्टिविटी शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर पढ़िए। प्रवीण आप भी पढ़िए। Picture are worthy 1,000 words. Always incorporate your copy with a stunning picture. A striking picture not only take less space but offer a great deal less effort to produce. Getting the photographs along to your event will make the story publishable and also create a great deal more interest. Also, don't forget to invite television news crews as well. Good photos opportunities are also good video opportunities. ठीक है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि तस्वीर अच्छी होनी चाहिए। अब ये बताओ प्रवीण कि तस्वीर में ऐसी कौन सी बात होनी चाहिए कि वो स्टनिंग हो जाए, स्ट्राइकिंग हो जाए? कैसी तस्वीर अच्छी होती है और मतलब चर्चा का विषय बनती है, बताइए। या तो पूरा पीछे बैकग्राउंड लगा देते हैं बहुत अच्छा, एकदम कलरफुल बैकग्राउंड, एकदम पूरा डिजिटलाइज कर देते हैं, वो तस्वीर बहुत चर्चा में आती है, या कोई और तस्वीर की बात कीजिए। अच्छा सर, सवाल को नहीं यूनिक तो नहीं, यूनिक नहीं, हमको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, यूनिकनेस का आंसर चाहिए हमको। और ये सब तुम्हारे जनरेशन से तो बेहतर होगा। और तुम लोग सेल्फी लेते हो, फोटोग्राफ तो अपना पूरा खींचते हो। अच्छा, तो लोकेशन कैसे तय करते हो, कहाँ पे सेल्फी लेना है? लोकेशन का बात अभी करो के ट्रेंड के हिसाब से ओल्ड ट्रेंड, मतलब ओल्ड जगह पे ज्यादा बेटर आता है जैसे। अच्छा, ओल्ड जगह पर, ओल्ड जगह को डिफाइन कीजिए आप, ओल्ड जगह को डिफाइन करो। तो जैसे कोई पुराना फैक्ट्री या फिर पुराना फैक्ट्री, हाँ ठीक है, और बोलो, आगे बोलो। या फिर कोई पुराना मोन्यूमेंट, पुराना उस किला, जगह पे। उस जगह हाँ, पे अपना सेल्फी लेंगे, उसको यस सर। फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, ज्यादा लाइक मिलेगा, है ना? हाँ, हो सकता है। अच्छा, ठीक है। तो दैट इज कि उसको ऐसे हम इस बात को डिस्कस कर सकते हैं कि जो भी ओरिजिनल था, ओरिजिनल, ठीक है, जो यस सर। पुरानी चीज वो ओरिजिनल थी बाबू, है ना? आज के डेट में बहुत सारी चीज है, उसमें बहुत सारा मिलावट है। अब तुमने बोला पुराना, तो पुराना मतलब ओरिजिनल, ऐसे इक्वेशन बना रहे हैं। यस सर। तो वो तस्वीर अगर बनाएंगे, ओरिजिनल वाली तस्वीर लेंगे, तो वो ज्यादा स्टनिंग होगा और वो ज्यादा चर्चे का विषय बनेगा। यस सर। अच्छा, तो चंपारण मीट हाउस में कैसे तस्वीर बनाए हम? इसका तस्वीर कैसे बनाए? कौन सी ऐसी तस्वीर खींचे जो एकदम से चर्चा का विषय बन जाए? चंपारण में ऐसी कौन सी तस्वीर? सर वो उसका ओल्ड इज गोल्ड का थ्योरी यूज कर रहा है, जैसे पहले की। नहीं, तो तस्वीर कैसे, हमको किस पार्ट का तस्वीर खींचना है उसका? उसका तो तस्वीर मेन हमको थीम कैसे जो खींच? उसका है उस चीज का, हाँ ठीक है, सीधे जैसे उसके मेन थीम किचन का, वो शो करना है। उसके किचन का तस्वीर खींच रहे हैं, जो उसका रसोईया जो बना हाँ, तो रहा है वही मटन उसका। को, यस सर। ठीक है, ना कि उसके मालिक और रेस्टोरेंट जो लाल पीला काला ब्लू एकदम बढ़िया पेंट करके, वैसा तस्वीर नहीं, एकदम एज इट इज ओरिजिनल, है ना? यस सर। वो तस्वीर ज्यादा उसको लोग देखना पसंद करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो दैट इज कि तुम्हारा जैसे पेप्सी का या जितना जो कोक का जो फैक्ट्री है अब्रॉड कंट्रीज में, उसको जानते हो उन लोगों ने क्या किया? फैक्ट्री तो जनरली पूरा सीमेंटेड वॉल से, दीवार से है, यस सर। कवर रहता है,
लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि उस सीमेंटेड दीवार को हटा दिया और शीशे का ग्लास लगा दिया, शीशे का ग्लास जो दिख सके। अब Yes, sir. अंदर कैसे कैसे पेप्सी बन रहा है, कैसे कोका कोला बन रहा है, ये सब लोग आते जाते देख रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्री जो है रोड के किनारे है। अब इसने ज्यादा ट्रस्ट कायम कर दिया, क्या शीशा लगा काम दिया, चल रहा है? हाँ अंदर कैसे काम चल रहा है सब कुछ दिखा दिया। तो Yes, क्रिएट sir. फोटो अपॉर्चुनिटीज में नहीं, फोटो कौन सी फोटो हम कैसे खींचे कि भाई एकदम चर्चा का विषय रहे, तो ओरिजिनल, एकदम ओरिजिनल, कोई मिलावट नहीं, कोई मेकअप नहीं, कोई पीछे से बैकग्राउंड कुछ नहीं, एकदम एज इट इज। किचन का फोटो खींचिए, Yes, sir. ठीक है, वो जो मटन एकदम से बन के निकला उसका फोटो खींच दीजिए, Yes, sir. ठीक है। तो जितना नेचुरल रहेगा या जितना ओरिजिनल रहेगा Original रहेगा. वो फोटो स्ट्राइकिंग बनेगा। यही फॉर्मूला निकलता है Yes, ना, sir. एग्जैक्टली। और इससे ट्रस्ट बनता है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसको मेक श्योर कि पब्लिक उसको नोटिस कर रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक गैप है कि आप जो भी काम करते हैं तो आप उसको दीवार के पीछे करते हैं ताकि वो नोटिस नहीं होता है, जबकि वो भी तो नोटिस होने लायक है ना। Yes, sir. उससे भी हम कुछ पब्लिसिटी कमा सकते हैं। खैर, चलिए उसके बाद पढ़िए 25 टेल स्टोरीज। The media are always on the lookout for good, interesting ideas for documentaries. They want shows with strong human interest and perfectibly ideas that are usual taking on topical subject. Humble being beginning, a sense of community, honor, human interest, treasury, all sell. Think from the perspective of media and the public ask what will they gain from it? Will spin off might there be? ठीक है, अब इस पे चर्चा करो बस, ये हुआ क्या। हमको कहानी बनाना है, ठीक है ना। तो कैसे कहानी बनाए, मतलब क्या कहानी बनना चाहिए, साफ इसमें लिखा हुआ है, हिंट दिया हुआ है, साफ हिंट दिया हुआ है। तो इसमें एक जरा सा एक पार्ट पे चले जाते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है डिस्कशन हम लोगों का। थोड़ा सा न्यूज पे चले जाते हैं, है ना। पहले तो एक क्वेश्चन था कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला कौन सा प्रोडक्ट है, सब लोगों ने बोला ये है, वो सब चीज, सबसे ज्यादा न्यूज बिकता है। अच्छा, न्यूज में कैटेगरी है, तो उस जितना भी कैटेगरी ऑफ न्यूज है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा न्यूज बिकता है, सबसे ज्यादा कौन सा न्यूज बिकता है, सबसे ज्यादा न्यूज, सबसे ज्यादा जो मतलब कि ना ये हिमांशु हिमांशु यूपीएससी में टॉप कर गया, हिमांशु यूपीएससी में टॉप कर गया, ठीक है। यस सर। एक ये न्यूज हुआ, बड़ी खुशी की बात है भाई, एकदम बहुत शानदार रहा। और एक है तुम्हारा कि पुल गिर गया और 200 लोग मर गए, पुल गिर गया और 200 लोग मर गए, दोनों न्यूज है, ठीक है। कौन सा न्यूज ज्यादा चलेगा, पुल वाले से सर? जो हाँ बोलो सर, बोलो। जो एजुकेशन के बेसिस पे बोलो। डिजास्टर जो होता है ना, डिजास्टर, वो न्यूज वो ज्यादा बिकता है बस, ठीक है। खुशी ज्यादा नहीं बिकती है, गम ज्यादा बिकता है, ठीक है। तो अब क्या हम, अब है कि भाई अब कंपनी में हम क्या करें, मतलब बर्बादी तो नहीं कर सकते है ना। अब हमको स्टोरी बनाना है, ठीक है। तो स्टोरी में जैसे जो जीरो जो होता है ना, जीरो एक फैक्टर, एक पॉइंट है। जैसे एक अमीर का बच्चा एक बड़ा व्यापारी बना, कोई न्यूज नहीं है। लेकिन एक गरीब का बच्चा, उसके पास कुछ नहीं था, जीरो पैसा, सब कुछ जीरो था, मतलब उसकी जिंदगी में क्या था, शून्य था, और शून्य से वो हीरो बन गया, जीरो से हीरो। तो जब तक जीरो नहीं स्टोरी में आएगा ना, स्टोरी हिट नहीं होगा। ये बात समझ में आई क्या बोला हमने? यस सर। हाँ वेद, ये बात समझ में आया? यस सर, बिल्कुल। हाँ, अब समाज का, हाँ, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी अच्छी चल रही है, सब कुछ है, अब स्टोरी बनाना है। तो क्या हम समाज के ऐसे वर्ग को पकड़ें जिनकी मदद किया जाए, जिनके जिंदगी में जीरो के अलावा कुछ है ये नहीं है, और उन जीरो को कुछ रिसोर्स प्रोवाइड किया जाए ताकि वो एक बेहतर जिंदगी जीने के लायक हो जाए, ठीक है। यस सर। तो स्टोरी बन सकती है बहुत अच्छी।
कि उनके पास कुछ नहीं था और कंपनी का एक प्रोग्राम चला जिसमें उनको एजुकेशन दिया गया, स्पोर्ट्स दिया गया, एक्टिविटी स्किल सिखाया गया, और अब ये लोग इस मुकाम पे हैं और ये हासिल कर रहे हैं और समाज को ये योगदान दे रहे हैं और जीडीपी को ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये स्टोरी बेहतर चलेगी। पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर एंड ऑल। तो उसमें Yes, जो है sir. ना, स्टोरी में जीरो होना बहुत जरूरी है। स्टोरी में जीरो, Zero. स्टोरी में थोड़ा सा डिजास्टर होना जरूरी है कि जिंदगी Yes, एकदम sir. बर्बाद थी, ठीक है, कुछ नहीं था जिंदगी में, कुछ नजर नहीं आता था, उसके बाद एक ऐसा प्रोग्राम चला और उसके बाद जिंदगी बदल गई। दैट इज कॉल्ड स्टोरी। ये स्टोरी ज्यादा बिकती है। तो उसीलिए ना तुम्हारा ये सब देखते हो ना, इन लोग का जो इंटरव्यू आता है, जितने भी जो फिल्म स्टार हैं, तो उस सबका पूछते हैं ना, सर आप स्ट्रगल के दौर में क्या कर रहे थे? तो स्ट्रगल के दौर में वहां नीचे सोते थे, वहां सोते थे, उधारी में खाना खाते थे। ये सब स्टोरी बनाया जाता है उनको बड़ा बनाने के लिए। Yes, sir. ताकि देखिए छोटे से बड़े उठ के बड़े क्योंकि सोचते हैं। क्योंकि मिडिल मिडिल सेगमेंट और लोअर मिडिल क्लास, इसकी आबादी बहुत ज्यादा है पूरे दुनिया में। तो Yes, उनको sir. कनेक्ट करना है ना, क्योंकि कंपनी की कमाई जो है ना, वो 1 रुपया और 2 रुपया से चलता है, 100 रुपया से नहीं चलता है। 100 रुपया का जो लोग हैं, टारगेट ऑडियंस है, वो कम है। और 5 रुपया और 10 रुपया और 1 रुपया वाले जो टारगेट ऑडियंस है, परचेजिंग पावर वाले लोग, वो पूरे हिंदुस्तान में भरे हुए हैं, पूरे दुनिया में भरे हुए हैं। वो मार्केट अगर पकड़ा गया, ठीक है ना, तो फिर आप अरबपति बनिएगा, ट्रांजैक्शन बढ़ जाएगा ना आपका। मास लेवल पे वो। हाँ, वो पूरा मास लेवल है। उनको पकड़ने के लिए तो वो भी तो कहीं ना कहीं जिंदगी में जीरो है, तो Yes, इसलिए sir. जीरो वाला स्टोरी एलिमेंट डालिए और फिर बेहतर स्टोरी बनती है। बहुत सारी कंपनी है, वो भाई हम कुछ नहीं थे, गरीब थे, ठीक है, मतलब वॉर में थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये सब ऐसा अगर स्टोरी बनता है। और उसके बाद फिर आई स्टार्टेड अ वेरी स्मॉल वेंचर एंड ग्रेजुअली विथ एफर्ट एफर्ट एफर्ट, ठीक है, नाउ आई एम अ बिग कॉन्ग्लोमरेट। तो ये स्टोरी ज्यादा बनती है ना। केएफसी का स्टोरी क्या है? जो अंकल है, वो पहले वर्ल्ड वॉर 2 वेटरन थे, उसके बाद ही स्टार्टेड चिकन तलने का काम शुरू किया, वो करते 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 बन गई स्टोरी। एक Yes. जीरो एलिमेंट लाना बहुत जरूरी है, जीरो एलिमेंट। खैर, या सर इमोशनल एलिमेंट में जैसे विक्स की भी बहुत सी जो एड्स होती हैं उसमें स्टोरी एलिमेंट ही होता है कि मदर लव को कैसे दिखा रहे हैं, जैसे हाँ सोशल टॉपिक को यूज करके, जैसे एक ट्रांसजेंडर से रिलेटेड एक हाँ, एड था, तो अभी तो उसमें भी वो। ट्रांसजेंडर बहुत कम हो रहा है। यस खास के सर। वो वाला तुम्हारा आमिर खान का जो प्रोग्राम आया, उसमें एक बंदा ट्रांसजेंडर था। ट्रांसजेंडर समझ रहे हैं ना सब लोग? हेलो Yes, sir. क्लास। हाँ, Yes, sir. मतलब साफ सीधा बोल देते हैं, जिसको हम लोग छक्का बोलते हैं ना, उसी Yes, को sir. ट्रांसजेंडर बोलते हैं। तो उनका एक साहब थे, उनका इंटरव्यू आ रहा था कि भाई हमको आपने ये काम क्यों नहीं किया, ये काम क्यों नहीं किया? तो भाई आपने मौका ही नहीं दिया हमको। फॉर्म पे देखिए ना, कहाँ पर है, खाली मेल और फीमेल तो लिखा हुआ है फॉर्म पे, खाली मेल और फीमेल है ना, तो हम कहाँ पे टिक करें? हम तो ना मेल है ना फीमेल है। तो समाज ने हमको मौका नहीं दिया, इसलिए हम डॉक्टर नहीं बन सके, इंजीनियर नहीं बन सके, या कुछ नहीं कर सके। इसीलिए हम उस तरह से गाना गा करके भीख मांगते हैं। तो बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू था उस बंदे का। उस प्रोग्राम के बाद से ट्रांसजेंडर पे सबकी नजर गई और अब उन लोगों को भी पैरेलल इकोनॉमी में लाने की कोशिश की जा रही है। तो अब है कि उस पे जो काम करेगा, मतलब कंपनी है आपकी, ठीक है, और उन लोगों के लिए फिर वेलफेयर कर दीजिए, देखिए आपका पब्लिसिटी तुरंत हो जाएगा, पब्लिक रिलेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना। Yes, यस सर। yes. तब पहले 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 एक चला इस पे यतीम बच्चों पर, जिनके माँ बाप मर गए, बच्चे हैं। उसके बाद फिर चला विडो पर, जिनके जो विडो जो लेडीज हैं, ठीक है। अभी चल रहा है बाबू ट्रांसजेंडर पे, ठीक है। इट इज ऑल मैथमेटिक्स, इमोशन कहीं नहीं है, सब मैथमेटिक्स चल रहा है। आप हेल्प कीजिए, गिव एंड टेक है। आप किसी ऐसे जीरो सेक्शन को, जिनके जिंदगी में जीरो है, उसको अपलिफ्ट कीजिए, आप अपलिफ्ट हो जाइएगा। सिंपल इक्वेशन, ठीक है। Yes, sir. यस सर। चलिए, अब ये वाला पार्ट क्या है, ठीक है। डोंट फॉरगेट द हॉलीडेज, इसको पढ़िए। Yes, yes. Holiday like Christmas can be a great time for PR workers. This is because people are generally full of goodwill and appreciated goodwill gesture by companies, support charities, endorse campaigns, and give to charity during this period. They help create warm, fuzzy feeling toward your business. They help highlight the company has a
human face. Also involve your employees as it will help them get into the holiday spirit too. ठीक है, जितना भी जो हॉलीडेज आता है, जो भी फेस्टिवल है, उसको कैपिटलाइज कीजिए, उसमें इवेंट मैनेजमेंट कीजिए, उस इवेंट को कैपिटलाइज कीजिए अपने पब्लिसिटी को, पब्लिक रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए। खैर चलिए 27, इन्वॉल्व Nothing अदर्स। says nothing says a community business as one that forget ties within the community. Participate in the events in your local church. Support the local football team and the network in your local chamber of commerce. Your stakeholder need not just be passive recipients of your PR effort, but also partners. They can join it and be part of what's happening. In fact, the greater the involvement of stakeholder, the greater the feeling of ownership and loyalty toward you and the project. Consider carefully and agendas of the stakeholder you want to involve. Also, find common ground and work with them. Don't try to decide, अच्छा, तो dictate, डिक्टेट sorry. हाँ, डोंट ट्राई टू डिक्टेट, मतलब इम्पोज मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए। Yes, sir. खैर, अब जो मेन जो अगर कंबाइन किया जाए तो क्या क्या पॉइंट बन रहा है जो आपको पब्लिसिटी पूरा प्रोवाइड करे, है ना। एक तो टेक्निकल राइटिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, एसईओ हो गया। ऐसा बात लिखिए जो उसके नीड से कनेक्ट हो जाए और फिर वो चर्चा का विषय बने। एक हुआ Yes. आपका, ठीक है, कि मतलब ये था ऑल एंगल्स। तो न्यूज वर्दी इंपॉर्टेंट वर्ड है, न्यूज वर्दी। मान लीजिए कि आप अभी जो ट्रांसजेंडर की बात हो रही है, तो कुछ ट्रांसजेंडर्स को आप लेते हैं और उनको आप पैरेलल इसमें ले आते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ठीक है, ये पूरा न्यूज बन जाएगा। Yes, sir. ये जबरदस्त न्यूज। तो जीरो एलिमेंट है, उसको न्यूज बनाइए। फोटो अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने बात करी ली, टेली स्टोरीज हो गया। अब ये सब सारी बात, जितना जो आपने एक्टिविटी किया है, इसको कनेक्ट कैसे कीजिएगा समाज में। त्योहार है ना, हॉलीडेज है, जितना भी त्योहार है, फेस्टिवल्स है, उसमें अपने आप को कनेक्ट कीजिए ये सब बातों को लेकर के, और बेहतर कनेक्ट होगा। Yes, sir. है ना, ठीक है, लाइक दैट। और उसके बाद है कि इन्वॉल्व अदर्स। इन्वॉल्व अदर्स में इसको लास्ट पॉइंट पढ़िए, इन्वॉल्व अदर्स। Consider, sir. नथिंग सेज, अच्छा ये Nothing says a नहीं ये तो हो ही गया, ठीक है, हाँ। Yes, sir. अच्छा, तो फेस्टिवल हो गया, हॉलीडे हो गया। उसके बाद अब देखिए, ये तो एक्चुअली उस तरफ का लिखा हुआ, तो लोकल चर्च। तो अपने यहाँ लोकल जितना भी टेम्पल और मॉस्क है उसको इंक्लूड कर सकते हैं Yes, sir. एक्टिविटी में। अच्छा, फुटबॉल एक ऐसा गेम है, तो वेस्टर्न कंट्रीज में फुटबॉल इज अ रिलीजन, तो इंडिया में क्रिकेट इज अ रिलीजन। तो अभी हम बात Yes, कर sir. रहे हैं, फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं कि ट्रांसजेंडर, ठीक है, और फुटबॉल कॉम्बिनेशन बन सकता है पब्लिसिटी के लिए। ट्रांसजेंडर और फुटबॉल टीम कॉम्बिनेशन बन सकता है। आपकी कंपनी एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सकती है ट्रांसजेंडर का। Yes, sir. बिल्कुल। Yes, Yes, sir. ट्रांसजेंडर का आप एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कीजिए, इस बात को बहुत पब्लिसिटी मिलेगी। ये एकदम परफेक्ट फॉर्मूला है ना। Yes, sir. और उसके बाद फॉलोड बाय जो भी इंटरव्यू होता है, फिर आपका मैन ऑफ द मैच होता है, फिर सारा पूरा जो जैसे क्रिकेट मैच होता है, ठीक है, फिर अवार्ड है, मैन ऑफ द मैच है, प्लेयर ऑफ द मैच है, जो भी बहुत सारा अवार्ड आ चुका है। जो इंपॉर्टेंट कैच था या टर्निंग पॉइंट है, उसका अवार्ड दीजिए, मतलब नंबर ऑफ अवार्ड्स को बढ़ा दीजिए और उसको पूरा मीडिया कवरेज प्रोवाइड कर दीजिए। पूरी पब्लिसिटी हो सकती है। Yes, sir. इस तरह से ना कॉम्बिनेशन को इन्वॉल्व किया जाए, खैर चलिए इसको पढ़िए। राइट योर ओन स्टोरी। If possible, publish your own newsletter. You can piggy bank media to send out your message, but having your own outlet can help you churn out great content more frequently. Decide to publish regularly, either once a week, at least once a month. Don't let the newsletter become a propaganda device. Encourage your staff to also contribute. The key is to have your own medium and platform where you can engage with your audience on your terms. देखिए,
ये जो राइटिंग का जो है ना, इसमें एक वर्ड बहुत अच्छा लिखा हुआ, चर्न। चर्न का मतलब क्या होता है? चर्निंग। चर्निंग मतलब क्या होता है? द फूड गेट्स डाइजेस्टेड, द फूड, हम लोग जो खाना खाते हैं, तो द Yes, फूड sir. गेट्स डाइजेस्टेड बाय द चर्निंग एक्शन ऑफ द मसल्स। तो जितना बेहतर चर्निंग होगा उतना बेहतर हमको मिनरल प्रोटीन बॉडी को मिलेगा। चर्निंग अगर ठीक से नहीं होता है तभी पेट खराब हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो जो भी आइडिया है उसका चर्निंग आप इतना बेहतर कीजिए कि आउटकम बहुत अच्छा हो। उसमें प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। मतलब अब पब्लिक जो है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मोबाइल सबके पास, सभी लोग समझ गया है कि ये भाई साहब करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, या तो सही में ये सेवा करना चाह रहे हैं या भाई ना बता पब्लिसिटी कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो सभी आइडिया का मिश्रण करके, स्टडी करके, रिसर्च करके, उसके बाद चर्न कीजिए और तब एक कंटेंट कीजिए, एक न्यूज़लेटर आइडिया को पोर्ट्रे करना होता है। क्लियर है? Yes, sir. सभी का कॉम्बिनेशन। ओके, चलिए आज के लिए डिस्कशन यहीं रखते हैं, टू बी कंटिन्यूड।